नमस्कार, वेलकम टू न्यूज ऑन फेस। आप देख रहे हैं आज के बड़े खबरें। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा अंतिम चरण में है। बागेश्वर धाम के पितादेश्वर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से गुजरते हुए अब समापन के करीब है। हर पड़ाव पर भारी भीड़ और समर्थकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि बाबा बागेश्वर बार बार जोर देकर कह चुका है, इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्य को मजबूत करना, देश भर के हिंदुओं को एक मंच पर लाना और हिंदू राष्ट्र का संदेश पहुंचाना। उन्होंने कई भाषाओं में कहा कि हम कागजों में नहीं, लोगों की सोच में परिवर्तन लाना चाहते हैं। समर्थन और विवाद दोनों साथ जहां यात्रा को कई राज्य में जबरदस्त जन समर्थन मिला है, वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इसे धार्मिक दुर्विकारण बताया है। समर्थक इसे सनातन धर्म की रक्षा का आंदोलन कह रहे हैं। सूरत हवाई मत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार चुनाव पर बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई मत पर मीडिया से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार ने जातिवाद और सांप्रदायिक जहर को नकार दिया है। बिहार ने विकास की राह चुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार की जनता ने देश को एक नई दिशा दी है। लोगों ने बातें वाली राजनीति को टुकराकर विकास और स्थिरता को चुना है। एनडीए सरकार बिहार को नए विचार और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ गई है। युवाओं और पहली बार वोट करने वालों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के युवा विकास के रास्ते पर चलने का संकल्प ले चुके हैं। एनडीए नेताओं में पीएम मोदी के बयान के बाद नई ऊर्जा आ गई है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और अन्य नेता इसे जनता का पूरा भरोसा बता रहे हैं। आईपीएल 2026 की तैयारी में तेज। मिनी ऑक्शन अबू धाबी में आईपीएल 2026 का कैलेंडर लगभग तैयार हो गई है और मार्च से ज्येष्ठ महीने के बीच आयोजना की संभावना ज्यादा है। मिनी ऑक्शन अबू धाबी में होने जा रहा है। इससे पहले फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटर्न की हुई लिस्ट जारी कर दी है। कुछ टीमों ने बड़े नाम संभाल कर रखे हैं, तो कई टीमों ने चुकाने वाले फैसले करते हुए कुछ बड़े खिलाड़ियों को छोड़ दिया है। ये ऑक्शन आईपीएल इतिहास के सबसे लोकप्रिय ऑक्शन माना जा रहा है। फ्रेंचाइजियों की रणनीति कई टीमें युवा खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना चाहती है। अनुभवियों को लेकर फैसले पूरी तरह रणनीतिगत बताया जा रहा है। कई विदेश खिलाड़ियों को छोड़ दिया गया है। इससे पता चलता है कि टीमें नए संतुलन लेकर उतारना चाहती है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बदला है। बिहार चुनाव के नेटिजनों एक बार फिर दिखाया कि मुस्लिम मतदाता अब एकजुट होकर एक ही पक्ष को वोट नहीं कर रहे हैं। इस बार कई सीटों पर मुस्लिम वोट वितरित हुई, जिसका सीधा प्रभाव नेटिजन पर पड़ा। मुस्लिम मतदाता ज्यादा जागरूक हो चुका है। वो समुदाय के मुताबिक प्रतिनिधि चाहते हैं, सिर्फ सेक्युलर टैग से वोट नहीं मिलने वाले। जमीनी काम, मजबूत उम्मीदवार और प्रतिबद्ध नेतृत्व ही निर्णायक बन रहा है। अब पार्टियों को अपनी राजनीति दोबारा सोचनी होगी। सिर्फ वादे नहीं चलेंगे, समुदाय का सक्षम प्रतिनिधित्व जरूरी होगा। स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाना देना पड़ेगा, जमीन से जुड़ना होगा। रोहिणी आचार्य के बयान से आरजेडी में नया तूफान। बिहार की सियासत में नया तूफान आ गई है। लल्लू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया विचार महागठबंधन की हार के बाद और तनाव बढ़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ता पहले ही नाराज थे और अब परिवार के अंदर से उठती आवाज आरजेडी में गहरी मतभेद की तरह संकेत दे रही है। राजनीतिक हलके कह रहे हैं कि रोशनी का बयान पार्टी के नेतृत्व और रणनीति पर सीधा सवाल है, जो आने वाले दिनों में आरजेडी को और कठिन स्थिति में डाल सकता है।